हेलो एवरीवन, जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th में जो आपका है बायोलॉजी जैव प्रकरण, उसका पहला चैप्टर, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो आपको पता ही है, श्वसन सभी जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो देखिएगा, हमने इस प्रकार से सेट करा है चीज़ों को, प्रश्नों को, कि आपको रिवीजन भी होता रहेगा और आप आंसर गेस भी करना, और हम आपको आंसर बताते जाएंगे और चीज़ों को समझाएंगे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दूसरा प्रश्न, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको पता ही होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि नहीं? भोजन का पचना क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तीसरा प्रश्न है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन, बी है आपका मूत्रवाहिनी, सी है आपका ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट है सी। तो इसका सही जवाब है ए, नहीं, नेफ्रॉन। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। तो काफ़ी आसान है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मानव हृदय में जो है पाए जाते हैं कितने विषम पाए जाते हैं, मतलब मानव हृदय में विषम की संख्या कितनी होती है? तो आपका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, यानी 4 विषम, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। पौधे में बाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी पौधे के किस भाग में बाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है? जड़ में, तना में, पत्ता में, या फिर डी नंबर फूल में? हाँ जी, सही गेस किया आपने, ऑप्शन नंबर सी है, यानी जो है पत्ता में बाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ होती है? पत्ता में होती है। प्रश्न संख्या 6 में है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 ग्राम, 20 ग्राम, सी में है आपका 30 ग्राम मतलब मिलीग्राम, और या फिर डी आपका 40 मिलीग्राम। तो इसका सही जवाब है 20 मिलीग्राम, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। श्वसन की क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है वो ताप के रूप में निकल जाता है, यानी निष्कासित हो जाना, यानी निकल जाना? 20%, 40%, 60% या फिर 80%? सही जवाब है 20%। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितना सही किया और कितना का जवाब आपको जो है पता था। यू मस्ट कॉमेंट इट, ओके ना। देखते प्रश्न संख्या आपका जो है 8वां है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है तना में, ऑप्शन नंबर आपका बी है पत्तियों में, सी नंबर में दिया गया है जड़ में, और डी है कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी, यानी पत्तियों में। स्टोमाटा जो है वो कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशील? तो इसका सही जवाब है ए, यानी श्वसन, है ना। जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे कहते हैं श्वसन। प्रश्न संख्या 10। मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका यानी कण में, ब्रैनी लवक में, या फिर श्वेत रक्त कण में? तो इसका सही जवाब है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में, है कि नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है ना? प्रकाश संश्लेषण से किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या फिर प्रकाश, है ना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो पारगम्य झिल्ली, या फिर बी में है अपारगम्य झिल्ली, सी में ऑप्शन दिया गया है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली, एंड फाइनली डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अर्धपारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली। प्रश्न संख्या 14 है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है, या फिर उत्सर्जन की क्रिया होती है? इसका सही जवाब है सी, यानी किण्वन की क्रिया होती है दही को जमने में। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 15। जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है ना? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी प्रक्रिया होगी तभी ना जीवन चलता रहेगा। हाँ जी, चलिए तो देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 16। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली कहते हैं, या फिर बी में न्यूरॉन को, सी में है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर डी में इनमें से कोई नहीं? तो नेफ्रॉन जी है। डायलिसिस थैली जो है वो कौन होता है? नेफ्रॉन जो होता है मनुष्य के का डायलिसिस थैली होता है, जहाँ खून जो है वो शुद्धिकरण होता है। प्रश्न संख्या 17 है कि मत्स्य यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग है क्या है ना। तो आपका जो फेफड़ा है, गिल्स है, नाक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, यानी गिल्स, है कि नहीं।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो परासरण, विसरण, बाष्प उत्सर्जन या फिर परिवहन। जी हाँ, इसका सही जवाब है विसरण, है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19। क्लोरोफिल वर्णक जो का रंग है कैसा होता है? हरा होता है, नीला होता है, सी में लाल होता है या फिर डी में सफ़ेद होता है? इसका सही जवाब है हरा। कैसा होता है? तो हरा होता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग। प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर, है ना। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी पोषण, मृतजीवी, संभोजी पोषण या इनमें से कोई नहीं? तो मृतजीवी पोषण कवक में जो है कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी पोषण की मृतजीवी पोषण पाए जाते हैं उसमें। 21 नंबर प्रश्न है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, यानी कहाँ स्थित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में या फिर पुराने जाइलम में? तो इसका सही जवाब है पुराने जाइलम में जो है रेजिन एवं गोंद स्थित होता है। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है कि नहीं? उपचयन, संचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर अपचयन अभिक्रिया? इसका सही जवाब है उपचयन। शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, आपको याद रखना है ना। 23 नंबर प्रश्न है कि रक्त क्या है? रक्त जो है क्या है? एक प्रकार का कोशिका है, उत्तक है, ऑप्शन नंबर सी में पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका सही जवाब है बी, यानी उत्तक। रक्त क्या है? तो ये एक प्रकार का उत्तक है। चलिए प्रश्न संख्या जो है वो देख लेते हैं 24। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आँख या कोई नहीं? इसका सही जवाब है आपका वृक्क जो है इनमें से उत्सर्जी अंग है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। तो रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ में? ऑप्शन नंबर बी है पत्तियों में, सी में है आपका फूलों में या फिर डी है आपका फलों में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्तियों में। रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन नंबर बी है आपका श्वसन, सी में है आपका जो है निश्वासन या फिर डी आपका उत्सर्जन? तो इसका सही जवाब है श्वासोच्छ्वास। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 27 में है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। आयरन की कमी से कौन सी रोग होती है? टीबी होती है, मधुमेह रोग होती है, सी में है एनीमिया रोग होती है या फिर डी है आपका उच्च रक्तचाप? तो एनीमिया रोग, रक्त में आयरन की कमी से कौन सी रोग होगी? एनीमिया रोग होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। पादप में जाइलम जो है, जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो इसका सही जवाब है आपका जल का वहन करने के लिए जो है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। कुटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, है ना, यूग्लिना में, अमीबा में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है सी, यानी अमीबा में। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है कैसे बना रहता है? संयोजन की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, अपघटन की क्रिया द्वारा, इनमें डी में से कोई नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है कि नहीं? चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 120 mmHg। देखिए इस mmHg को कहते हैं ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीलीटर ऑफ मरकरी। तो टेंशन नहीं लेता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 120 mmHg। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 32 कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती, स्ट्रोमाटा, ग्राना, हरित लवक? तो इसका सही जवाब है पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंग इसमें से कौन है? तो पत्ती। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33 की बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक प्रक्रिया या फिर डी में है आपका प्राकृतिक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी भौतिक। बाष्पोत्सर्जन जो है एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त यानी इसमें से सभी? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी ऊपर लिखा हुआ सभी स्वपोषी पोषण के लिए सारी चीजें आवश्यक हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आँख में, अग्नाशय में,
यकृत में, या फिर डी अमाशय में। इसका सही जवाब है अमाशय में। जठर ग्रंथियां जो है वो कहाँ पाई जाती हैं, तो अमाशय में पाई जाती है। प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर, खुला परिसंचन तंत्र किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य में, ऑप्शन नंबर बी है आपका कॉकरोच में, ऑप्शन नंबर सी है आपका घोड़ा में, या फिर डी है आपका ऊंट में। इसका सही जवाब है बी यानी कॉकरोच में, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 39, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया जो है खून में कहाँ से प्रवेश करती है, फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से, या फिर वृक्क से। इसका सही जवाब है यकृत से जो है यूरिया रक्त में प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 40 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, ऑप्शन नंबर बी है दिन में, ऑप्शन नंबर सी है आपका रात दिन दोनों में, या फिर डी है आपका सुबह शाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी दिन में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है, तो दिन में होती है। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन नंबर ए है भोजन, बी है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सी है आपका जल, या फिर डी है एमिनो अम्ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी भोजन। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन के लिए। प्रश्न संख्या 42 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, ऑप्शन नंबर बी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी है आपका ग्लूकोज से, या फिर डी है आपका डिक्टियोजम से, तो जल से। इसका सही जवाब है जल से। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 43, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा, बी है आपका सीरम, डी है आपका सी है आपका लिम्फ, और डी है आपका लसिका। इसका सही जवाब है प्लाज्मा, नहीं हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य होता है प्लाज्मा। 44 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषित अंगक है पत्ती, हरित लवक, सी में है आपका क्लोरोफिल, या फिर डी है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही जवाब है हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो हरित लवक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है आपका अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी है आपका अंडाशय, या फिर डी है आपका एड्रीनल। तो इसका सही जवाब है लीवर। मनुष्य में के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। प्रश्न संख्या देख लेते हैं आपका, हम लोग इसी को यकृत कहते हैं ना। प्रश्न संख्या 46 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर ऊर्जा, या फिर जल। तो ऑक्सीजन है ना, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं, इसमें दिया गया है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्पाद के द्वारा, बी है आपका परिवहन, सी है आपका भोजन रसधानी, या फिर डी है आपका केंद्रक। तो इसका सही जवाब है कुटपाद, है ना। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कौन करता है, तो कुटपाद करता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 48 नंबर, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है यानी कहाँ पूरा होती है। अग्नाशय में, बी है आपका आंत में, छोटी आंत में, या फिर ग्रासनली में। इसका सही जवाब है छोटी आंत में, है ना। अग्नाशय की क्रिया कहाँ पूरी होती है, तो छोटी आंत में। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, इसमें दिया गया है एक स्वस्थ मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 28 दांत, ऑप्शन नंबर बी है 30 दांत, ऑप्शन नंबर सी है आपका 32 दांत, और डी है 34 दांत। तो आपको पता ही होगा जो वयस्क मनुष्य है उसमें 32 दांत होता है। प्रश्न संख्या जो है देख लेते हैं 50, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3, सी है 4, और डी में दिया गया है आपका केवल 1। तो इसका सही जवाब है 2। तो यदि आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।